वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, विटामिन्स का जो टॉपिक था चैप्टर नंबर 71 डाइटरी बैलेंस रेगुलेशन ऑफ द फीडिंग ओबेसिटी एंड स्टार्वेशन में, उसी की कंटिन्यूएशन है। सो विटामिन B1 एंड विटामिन ए की जो भी हमारे पास डिस्कशन थी वो हो चुकी है। अब नियासिन की डिस्कशन है। नियासिन ऑल्सो कॉल्ड निकोटिनिक एसिड फंक्शन इन द बॉडी एज अ कोएंजाइम इन द फॉर्मेशन ऑफ निकोटिन अमाइन एडेनाइन dinucleotide and nicotine amine adenine dinucleotide phosphate. These coenzymes are hydrogen acceptors. They combine with hydrogen atoms as they are removed from food substances by many types of dehydrogenases. The typical operation of both these enzymes is present in chapter 7 when a deficiency of niacin exists. The normal rate of dehydrogenations cannot be maintained. Dehydrogenations not be contained. Therefore, oxidative delivery of energy from the food stuff to the functioning elements of all cells cannot occur at normal rate. Basically, niacin का क्या काम है? niacin का जो काम है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। मीन्स कि ये NADH कोएंजाइम्स की फॉर्मेशन करवाता है और जिनका काम होता है कि हाइड्रोजन्स को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं फूड स्टेम से। ठीक है, अब फूड के जो भी हमारे पास फूड स्टफ होता है वहाँ से। अब क्या होता है अगर नियासिन्स की हमारे पास नियासिन्स की फॉर्मेशन नहीं होती या वो एग्जिस्ट नहीं होता तो नॉर्मल रेट ऑफ डिहाइड्रेशन अकर नहीं होता। इसकी वजह से जो ऑक्सीडेटिव डिलीवरी और एनर्जी की फ्रॉम ऑल द फूड स्टफ से वो रेगुलर अमाउंट में नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है उसे रेगुलर अमाउंट में ये एनर्जी नहीं मिलती। इन द अर्ली स्टेज ऑफ नियासिन डेफिशिएंसी, नियासिन डेफिशिएंसी के अर्ली स्टेजेस में क्या होता है कि सिंपल फिजियोलॉजिकल चेंजिंग्स होते हैं, लाइक मसल्स वीकनेस हो जाती है, पुअर ग्रैंडुलर सिक्रीशंस हो जाती है। एंड इसके क्या होता है कि अर्ली स्टेजेस के अंदर हमें क्या होता है मसल्स वीकनेस मिलने शुरू हो जाते हैं, पुअर ग्रैंडुलर सिक्रीशंस मतलब ग्लैंड की सिक्रीशन पुअर हो जाती है। सीवियर केसेस के अंदर क्या हो जाता है कि हमारे पास पैथोलॉजिकल लेशन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपियर होना शुरू हो जाते हैं। मीन्स के परमानेंट डीमेंटेशिया और टाइप्स ऑफ साइकोसिस मैनी रिजल्ट। मीन्स के सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स में हमारे पास डीएमाइनेशन हो जाती है, माइलिन शीट नहीं होती नर्व सेल्स में। ऑल्सो स्किन के ऊपर ना क्रैक्ड पिगमेंट स्केलनेस आ जाती है, ठीक है, रेडिएशन आ जाती है और फिर वो स्किन जो है अनेबल हो जाती है ताकि उसको रीअपियर ना कर जाए, इस तरीके का जहाँ पे सिस्टम हो जाता है। उसके बाद क्या है नियासिन डेफिशिएंसी कॉज इंटेंस इरिटेशन इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ एंड other portion of GIT tract, resulting in many digestive abnormalities that can lead to widespread GIT tract hormones, gastrointestinal hemorrhage. In severe cases, it is possible that there results from generalized depression of metabolism in the gastrointestinal epithelium and failure of appropriate epithelial repair. अच्छा, नियासिन क्या होता है? अब नियासिन बेसिकली हमारे पास ये होता है कि इसके अंदर इंटेस्ट इरिटेबिलिटी और इन्फ्लेमेशन हो जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन्स की माउथ में या फिर GIT ट्रैक में। अब इसकी वजह से जो है वो GIT ट्रैक में जो हीमोरेज स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जनरल डिप्रेशन और मेटाबॉलिज्म का जो फैक्टर्स है वो नहीं हो पाते और फिर एनर्जी उस मैक्सिमम अमाउंट में हमें नहीं मिल पाती। ठीक है, इसके अलावा माउथ और अदर पोर्शन ऑफ GIT ट्रैक में जो म्यूकस सिक्रीशन हो रही होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। द क्लिनिकल एंटिटी कॉल्ड पैलगेरिया एंड द कैनाइन डिजीज़ का ब्लैक टंग। मीन्स के क्लिनिकली कुछ बस डिजीजेज जो डिस्कस किए गए हैं, एक पेलगेरिया है एंड कैनाइन है, ब्लैक टंग। ये क्या नियासिन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। पेलगेरिया क्या होता है, एक्सट्रीमली एक्सरसाइज पीपल ऑन जो कॉर्न डाइट पे पर्सन होते हैं उनके अंदर ये अकर हो जाता है क्योंकि उनमें ट्रिप्टोफेन की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्योंकि ट्रिप्टोफैन क्या होता है अंदर जाके नियासिन्स में मीन्स के बॉडी में ये रेगुलेट होकर नियासिन्स की फॉर्मेशन करवाता है। सो ये नियासिन्स के बारे में हमारे पास जो नियासिन वाइटामिन है उसके बारे में हमारे पास डिस्कशन थी। आई होप नियासिन्स की डिस्कशन आप लोगों के लिए इजी ही रही होगी, क्योंकि हम लोग अगर बात करें विटामिन ए की विटामिन्स की, ठीक है, देन उसके बाद हम लोगों ने विटामिन ए की डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में कर ली, फिर विटामिन B1 की भी कर ली, अब नियासिन की कर ली। अब हमारे पास जो आता है वो है विटामिन B2। विटामिन D2 है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन नॉर्मली कंबाइंस इन द टिश्यूज विद फॉस्फोरिक एसिड टू फॉर्म कोएंजाइम फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड and flavin adenine dinucleotide. They operate as hydrogen carriers in important oxidative systems of the mitochondria. NAD operating in associated with specific dehydrogenase usually accept hydrogen removed from various food substance and then pass the hydrogen to FMN or FAD. Finally, the hydrogen is released as an ion into the mitochondrial matrix to become oxidized by oxygen. Okay.
देखो हमारे पास नियासिन का काम क्या था कि वो NAD एंड NADPH की फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक है, और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा था फूड स्टफ में। यहाँ पे क्या हो, राइबोफ्लेविन का जो काम होता है वो क्या करता है, दो कोएंजाइम्स के साथ मीन्स के टिश्यू में कंबाइन होता है, दो विथ फॉस्फोर, टिश्यू में विथ फॉस्फोरिक एसिड के साथ कंबाइन होता है और फॉर्म बनाते हैं दो एंजाइम्स FAD एंड FAM, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है कि ये कैरियर्स, हाइड्रोजन के कैरियर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन कैरियर के तौर पर काम करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम्स में। NAD जो क्या होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन को मतलब डीहाइड्रोजन प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है फूड स्टफ से और FAN एंड FAD को प्रोवाइड कर देता है। फाइनली हाइड्रोजन जो रिलीज होता है यहाँ से, फाइनली जब हाइड्रोजन आयन इज रिलीज एज एन आयन इनटू द माइट, और फिर ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो जाता है और फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए वहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया में फक्त ऑक्सीडेशन के लिए अवेलेबल हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन एक्सपेरिमेंट्स कॉज सीवियर डिमेंटेशिया, dermatitis, vomiting, diarrhea, muscles spasticity that finally become muscles weakness, coma, decline in the body temperature, then death. The severe riboflavin deficiency can cause many of the same effect as a lack of niacin in the diet. Presumably, the debilities that results in each instance are due to generally depressed oxidative processes within the cell. In human being, there are known cases of riboflavin which is severe enough to cause the marked debilities noted in experimental animals, but mild riboflavin deficiency is probably common. Such deficiency cause digestive disturbance at the corners of the mouth, headache, mental depression, forgetfulness, and so on. Although the manifestation of riboflavin deficiency are usually relatively mild, this deficiency frequently occur in associated with deficiency of thiamine, niacin, or both. Many deficiency syndrome including Pelgaria, beriberi, sprue, Kwashiorkor are probably due to combined deficiency of numbers of the vitamins as well as other aspects of malnutrition. इन पैराग्राफ्स में कहा गया, देखो इसमें ये कहा कि राइबोफ्लेविन की अगर डेफिशिएंसी होती है ना, वो ज़्यादातर एनिमल्स के जो एक्सपेरिमेंट करके उनके अंदर देखी गई है कि इसकी वजह से क्या हो जाता है, डर्मेटाइटिस हो जाता है, स्किन डिजीज़ हो जाती है, वॉमिटिंग होती है, डायरिया हो जाता है और मसल्स की वीकनेस हो जाती है, ठीक है, और फिर हाई टेम्परेचर इतना लो हो जाता है कि डेथ अकर हो जाती है, कॉमा भी हो जाता है, कॉमा होता है, फिर डेथ अकर हो जाती है। सीवियर राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी जो है ह्यूमंस के अंदर इतनी नहीं देखी गई, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इतना नहीं देखी गई, लेकिन इसकी सीवियर जो इसकी राइबोफ्लेविन की सीवियर अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे यही होता है कि ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस जो सेल्स के होते हैं वो रुक जाते हैं, वो अफेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से सीवियर कॉसेज होना शुरू हो जाते हैं, डेथ की तरफ बंदा चला जाता है। इन ह्यूमन बींग्स के अंदर राइबोफ्लेविन का अभी तक कोई ऐसा सीवियर केसेस नहीं आया, लेकिन माइल्ड राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसीज जो हैं वो पाई जाती हैं, वो कॉमनली होती हैं, ठीक है। इन डेफिशिएंसी की वजह से डिस्टर्बेंस हो जाती है GIT ट्रैक में, बर्निंग सेंसेशन हो जाती है स्किन की, आई की, कॉर्नर्स ऑफ द माउथ में क्रॉकिंग हो जाती, कॉर्नर्स ऑफ द माउथ जो होते हैं वहाँ पे क्रैकिंग मीन्स के रैशेस बन जाते हैं, हेडेक, मेंटल डिप्रेशन और कुछ चीज़ें भूल जाना ऐसी आती हैं। और राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी जो होती है वो माइल्ड भी होती है और ये फ्रिक्वेंटली डेफिशिएंसी मीन्स के थायमीन, नाइसिन और बोथ मीन्स के थायमीन जो हमारे पास वाइटामिन था, वाइटामिन, ठीक है, B1, उसके अलावा हमारे पास जो नियासिन था वो, उसके अलावा इन सब की बोथ की डेफिशिएंसीज भी आपस में मिलके एक बहुत बड़ी कॉज करती हैं। लाइक पेलगेरिया हमारे पास नियासिन की डेफिशिएंसी हो रहा था, बेरी B1 डेफिशिएंसी से हो रहा था, क्वेशियोर्कोर डिसऑर्डर था हमारे पास, सो जिसमें लो प्रोटीन ट्रिप्टोफैन था ही नहीं। तो ये सारी डिसऑर्डर मिल्स के भी और मालन्यूट्रिशन अकर करती हैं, ये सारी न्यूट्रिशंस मिल के मीन्स डेफिशिएंसीज मिल के जो है मालन्यूट्रिशन को कॉज करती हैं और इनकी डेफिशिएंसीज हमारे पास अपेयर होती हैं। सो ये हम लोगों ने राइबोफ्लेविन के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसकी तरह से नियासिन भी हम लोगों ने कवर कर लिया और वाइटामिन B1, थायमीन जो है वो तो आप लोगों को मिल ही जाएगा, और उसके अलावा हम लोगों ने डायबिटीज़ विटामिन A भी पढ़ लिया। आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गए उनके कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग जो है आगे फर्दर जो भी विटामिन हैं उन कवर करने के, मीन्स के विटामिन B12, फॉलिक एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पेंटोथेनिक एसिड है हमारे पास, एस्कॉर्बिक एसिड है हमारे पास, विटामिन A, D, E, K है, एंड मिनरल मेटाबॉलिज्म से वो डिस्कस करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्यूरी हो तो मुझे जो है टेक्स्ट करके बता दीजिएगा, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़ गाइस।